फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ, पर आज मेरी आवाज़ इसलिए डाउन है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। शायद इतना बुरा मुझे कभी नहीं लगा होगा जितना बुरा मुझे आज लग रहा है। मुझे बहुत दूर जाना पड़ रहा है अपनी ड्यूटी के चक्कर में। मेरा ट्रांसफ़र आ चुका है तो मुझे घर से दूर जाना पड़ रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ रहा है फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि अभी वहाँ पर मैं नहीं ले जा सकती, रहने की अभी सुविधा नहीं है और मौसम भी वहाँ का बहुत ठंडा है, माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ बच्चों को नहीं ले जा सकती हूँ और मुझे आज निकलना है। इतने दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहा था मुझे, बहुत मतलब मैं आप बता नहीं सकती हूँ पैकिंग करते हुए कितना रोई होंगी। बहुत ख़राब लग रहा है, इतना ख़राब मुझे कभी भी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। ये देखो, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ रहा है। यहाँ पर ये दर्श है, अब इसको पता भी नहीं है कि मम्मी जा रही है। हैं दर्शु, क्यों खुश हो रहे बेटा? जय श्री कृष्णा बोल दो, बोलो। फिर क्या ही बताऊँ, पैकिंग वगैरह हो चुकी है सब कुछ। आप लोग को बताऊँ तो वो देखिए पैकिंग हो चुकी है, कुछ बैग्स बाहर रखे हुए हैं, पैकिंग हो गई है। हम दोनों का ही ट्रांसफ़र आ चुका है, हम दोनों को ही जाना पड़ रहा है। दोनों को बच्चों को एक अकेले छोड़ के एकदम से जाना पड़ रहा है। क्या करना, नौकरी ऐसी चीज़ है कि क्या ही कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जल्दी छुट्टी आऊँगी, और पर फिर भी बच्चों के लिए तो एक दिन भी माँ के बिना बहुत ख़राब होता है, ऊपर से पापा भी नहीं है। तो मैं जैसे मायके वगैरह भी, अगर दर्श को इस बार मैं पहली बार छोड़ के गई थी तो ये थे यहाँ पे घर में, तो उन्होंने देखा। पर इस बार तो हम दोनों ही जा रहे हैं। मतलब अब बता नहीं सकती मुझे कितनी टेंशन है, पूरी रात नींद भी नहीं है। और जिस दिन से ट्रांसफ़र आया उस दिन से तो ऐसे नहीं नींद आई है मुझे, पर कल रात से तो मुझे मतलब एक आँख भी जो बोलते हैं मैंने बंद करी हो, बस सोचने में ही हूँ। और जब ज़्यादा हो रहा है तो इधर से आंसू आंसू टपक रहे हैं, बहुत ही ख़राब लग रहा है। इतना ख़राब मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं लगा, और इस ऐसे टाइम पे मुझे लग रहा है ये नौकरी बेकार। दर्शी ऐसे नहीं करते, ये नौकरी के चक्कर में कितनी दूर दूर जाना पड़ता है। क्या करें, नौकरी भी इन बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, इन लोग के लिए कमा रहे हैं। इन्हीं की लाइफ अच्छी सेटल हो जाए, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अभी बस तैयार भी नहीं हुई हूँ, अभी सामान वगैरह पैकिंग कर रात को ही कर दी थी। अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। अब बच्चों मतलब दर्श बोलने वाला हो रखा है, उसका अलग ख़राब लग रहा है। छोटा बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे भी कुछ नहीं पता कि मतलब मम्मी पापा जा रहे हैं या क्या है। दर्श को तो सब पता चलता है अभी, उसको भी समझाना बहुत मुश्किल है। वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हम दोनों के साथ। और अपने पापा मम्मी में से अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं दिखता तो वो बहुत परेशान करता है दादी को। अब पता नहीं वो लोग कैसे संभालेंगे, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। चलिए क्या कर सकते हैं हम। मैं आप लोगों को ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। इसलिए बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, और ये व्लॉग इसलिए भी बना रही हूँ कि इतनी बड़ी बात थी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए। अब पता नहीं आगे कैसे वीडियो बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इमोशनल भी हो रही हूँ बार बार। अभी बहुत मन अच्छे से तो जब बिल्कुल सेट हो गया तब मैंने जाके फ़ोन उठाया व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं ही चाहती व्लॉग में रोना बिल्कुल भी। और यहाँ देखिए अंश मस्ती कर रहा है, इसको देखिए कहाँ कर लिए। काजू मेरा काना क्या कर रहा है, मेरा छोटा कृष्णा क्या कर रहा है, मेरा बाबा क्या कर रहा है। कीजिए खानू का छोड़ के जाना बोल रहा मम्मा को, क्या करे मम्मा, मम्मा क्या करे, मम्मा की ड्यूटी इतनी ख़राब है, क्या करे मम्मा, बाबू को छोड़ के जाना पड़ रहा है। चाची 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 गंदू चानू वे बेटी, ध्यान रखेगी अपना, रोएगी नहीं ना, नहीं रोएगी मेरी चानू, मेरी चमकदार बेटी, मेरी चमकदार बेटी नहीं रोएगी, मेरी अच्छी बच्ची। इतनी ख़राब लग रहा है, इतना मैं बता भी नहीं सकती, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। चलिए फिर आगे अगर व्लॉग बनाने की हिम्मत हुई तो बनाऊँगी व्लॉग। पता नहीं इस व्लॉग को अपलोड भी करूँगी नहीं करूँगी, अगर पूरा व्लॉग बनाया तो अपलोड करूँगी, और नहीं बना पाई मतलब मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा करने का। मतलब मैं सामान में मैं रात को बार बार
बैटरी मेरे को, मैं उनको बोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। मेरे को अजीब सा हो रहा है, मतलब मन बेचैनी घबराहट टाइप की, मतलब बहुत अलग वाली फीलिंग आ रही थी। मैं इनको बार बोल रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरा दिमाग मतलब एकदम बंद जैसा हो गया है, सुन जैसा, कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या सामान रखना है क्या नहीं रखना है। मतलब मुझे घबराहट भी हो रही थी, बस ऐसे ही हो रहा था। चलिए फिर बाद में बात करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ। निकले वैसे मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, पर मैं उस टाइम पे बात करने की हालत में नहीं थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बच्चों को छोड़ के आई मम्मी लोग को, तो बच्चों को देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो उस टाइम बात करने की हालत में नहीं थी। अब मेरे को मतलब निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, रास्ते में हूँ, तो मैं इंस्टा क्यों ना बता दूँ कि मैं निकल चुकी हूँ। अब थोड़ा जाके थोड़ा हल्का लगा है, घर बात करी कि बच्चे ठीक हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, अभी बच्चे ठीक हैं, खेल रहे हैं, और छोटा सो गया है। दर्श को भी मैंने आते वक्त चॉकलेट वगैरह दी, बोला मैं और बहुत सारी चीज़ तेरे लिए लेके आऊँगी, तो रोना मत, परेशान होना। तब आते वक्त तो नहीं रोया वो वैसे, पर मैं ही देख के उन दोनों को बहुत रो रही थी। छोटा मेरे टी शर्ट खींच रहा था, मतलब कि उसे पता चल गया था, एहसास हो गया था कि मैं जा रही हूँ कहीं, मेरे कपड़े खींच रहा था ऐसे बार बार, और बोल तो पाता नहीं है, अभी छोटा बहुत है, उसका बहुत बुरा लगा, क्योंकि दर्श तो ये दादा दादी के साथ अभी हिल रखा है, वो खेल में लग जाएगा, पर छोटा मेरे पे ही हिल रखा है। उसको बहुत ज़रूरत थी मेरी उस टाइम पे, पर क्या करूँ, मजबूरी है, नौकरी है, और नौकरी भी उन बच्चों के लिए, ये नहीं करेंगे तो उनको आगे अच्छा भविष्य कैसे देंगे। वैसे तो मैं छुट्टी आऊँगी जैसे कि मैंने बताया है। बस बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब बहुत ही ख़राब लग रहा है, मैं आपको बता ही क्या सकती हूँ। अभी रुके हैं हम गाड़ी में, ये एटीएम गए हैं कैश निकालने के लिए, कैश नहीं था तो एटीएम गए हैं। तो मैं इंस्टा में बता दूँ, अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ कि हम लोग निकल चुके हैं। अब देहरादून पहुँच के बात तो शायद तभी हो पाएगी, देखते हैं। रास्ते में कुछ व्लॉग वगैरह शूट किया तो मैं ज़रूर करूँगी कोशिश, अगर मन करा तो, क्योंकि आज मन बहुत ख़राब है, बहुत गंदा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं बच्चों को इतना दूर छोड़ के जा रही हूँ, और अंश को तो पहली बार छोड़ा है, दर्श को तो मैं चलो मायके गई थी छोड़ के गई थी, वो थोड़ा दादा दादी पे हिल भी रखा है, पर अंश तो फर्स्ट टाइम मैं छोड़ के जा रही हूँ उससे, और इतने छोटे को छोड़ के जा रही हूँ, बहुत ही ख़राब लग रहा है। पता नहीं कैसे रहेगा, भगवान जाने, बस भगवान कृपा बनाए रखें, बच्चे संभल जाएं, परेशान ना करें। थोड़ा ये आ गए थे कुछ पूछने के लिए, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। बस मैं यही कह रही हूँ, भगवान बच्चों को खुश रखे, परेशान ना हो, बीमार ना पड़े, रो कर गई ये भी टेंशन, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा माँ को याद करते रोते तो बीमार पड़ जाते, बीमार ना पड़े, ठीक रहें, मम्मी पापा ठीक रहें, सब ठीक रहें, और बच्चे बस मेरे को देख या इसके पापा को देख के रोए ना, क्योंकि दर्श पापा वाला बहुत हो रखा है, और पापा क्या मेरे को भी बहुत, वो कहीं नहीं जान देता था, जब मैं सामने रहती हूँ तो मम्मी 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 करके फिरता रहता है। दर्श बोलने वाला हो रखा है तो उसका भी और ख़राब लगता है। बच्चे तो बच्चे, दोनों ही बच्चों का ख़राब लगता है। अब चलो चलते हैं, क्या करना, फिर जल्दी आऊँगी छुट्टी, आप लोगों से बात करती हूँ बाद में, और रास्ते में व्लॉग वगैरह बनाया तो ज़रूर दिखाऊँगी। चलिए फिर निकलते हैं आज, क्योंकि देहरादून का स्टे है हमारा, देहरादून रुकेंगे, कल हम दिल्ली निकलेंगे, फिर उसके बाद हमारी फ़्लाइट है। ठीक है, फिर चलिए। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं देहरादून पहुंच गई हूँ मम्मी लोग के पास घर में, और बहुत ज़्यादा थक गई थी, थक के मैं सो गई। आप मेरी आंखें देख सकते हो, मैं कई दिनों से सोई नहीं थी, और मुझे को ना थोड़ा फीवर जैसा भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो मैं आते ही मैं सो गई थी। अभी ज़बरदस्ती बड़ी मुश्किल उठाया मम्मी ने, तो बस अभी उठी हूँ, अभी तैयार हुई हूँ, और आज जन्माष्टमी है तो थोड़ा मंदिर में दर्शन करके आती हूँ। मम्मी लोग जा रहे हैं, वो जन्माष्टमी के लिए अब दर्शन करने जा रही हूँ, और आप लोगों से आने के बाद बात करूँगी, और मंदिर में भी दिखाऊंगी आप लोगों को, झांकी वगैरह अगर वहाँ पे कुछ होंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। दर्श और अंश से बात करी थी, अंश को खाना बनाया था, उसने एक भी फ़ोटो नहीं खींचने दी, बहुत रोया, बिल्कुल फ़ोटो नहीं खिंचवाई, और दर्श भी मम्मी मम्मी कर रहा है, तो और भी ख़राब लग रहा है।
क्या बोलूँ। चलिए फिर चलते हैं, तब मिलूँगी। पर देखिए इधर अंश बहुत ज़्यादा रो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। कपड़े पहनाने और निकालने में बहुत ज़्यादा रोता है, और वैसे नहाने मालिश में नहीं रोता। यहाँ पे देखो मेरी नंद का बेटा राधा बन रखा है, वो भी बहुत रो रहा है, क्योंकि अंश रो रहा होगा तो उसी के चक्कर में रो रहा होगा, नहीं तो वो इतना ज़्यादा नहीं करता। वो कपड़े पहनाने के लिए परेशान नहीं करता। मेरी नंद का बेटा ना वो बहुत अच्छा है, शांत रहता है। ये अंश को पता नहीं प्रॉब्लम होती है कपड़े पहनने में। इस बार दर्श को नहीं बनाया हमने, काना इन दोनों को ही बनाया, छोटे छोटे को। ये देखो हमारे देहरादून का मंदिर जन्माष्टमी में कितना प्यारा सज रखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मेला लग रखा हो। काना का मेला, काना जी का जन्मदिन का मेला लग रखा है। कितना सुंदर सज रखा है, चारों तरफ दूर तक सज रखा है। ये देखो मम्मी गोदी लेना। ये देखो दूर तक सज रखा है, कितना सुंदर सज रखा है ना। बोरा मंदिर, इसको हम ये हमारे यहाँ काली मंदिर बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। बच्चों के बिना तो अच्छा तो नहीं लग रहा। मंदिर में भी आना, क्या करना वहाँ पे। उसकी बुआ दादी ने उनको खाना बना रखा है अंश को, पर अंश तो कपड़े बदलने के लिए ही बहुत परेशान करता है। ये देखो बच्चों के खिलौने कितने सारे आ रखे, ना सुंदर से जा रखा है मंदिर। ये देखो भीड़, देखो कितनी है भीड़, जैसे मेला लग रखा हो। कान्हा जी का मेला। ये देखो ये हमारे यहाँ का मंदिर है देहरादून में, इतना सुंदर सजा रखा है मंदिर की, क्या बताऊं। भीड़ देख रहे हैं आप लोग, कितनी भीड़ है। छोटा गाना। मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत भीड़ थी कान्हा जी के उसमें, उत्सव में बहुत भीड़ थी। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वैसे मेला ही ये था। और बहुत अच्छे दर्शन हुए, कान्हा जी को झूला भी झूलाया। और आप लोगों को मेरा फेस डाउन लग रहा होगा क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हुई, आज बहुत रोई हूँ। और बस बच्चों की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। अब बस टाइम से खाना खा के रेस्ट करूँ, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। और फिर परसों सुबह की मेरी फ़्लाइट है लद्दाख की। मैं फाइनली बता देती हूँ आप लोगों को, मैं लद्दाख जा रही हूँ, मेरा ट्रांसफ़र लद्दाख हुआ है। चलिए फिर अब मैं ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ और खाना खाती हूँ, तब आप लोग को सुबह मिलूँगी। ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, तो एक ही व्लॉग शायद ही कंटिन्यू रहेगा। आप लोग को मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट। मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी मस्त हूँ। और कल का व्लॉग ही मैं आगे कर रही हूँ। और मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए सुबह के 6 बजे, और अभी बज चुके हैं सुबह के 8। मुझे 2 घंटे हो चुके हैं दिल्ली के लिए निकले हुए। बस आज दिल्ली पहुँचेंगे, आज दिल्ली स्टे करेंगे। मेरी सिस्टर रहती है दिल्ली में, उनके पास स्टे करेंगे। और कल अर्ली मॉर्निंग के लिए मेरी लद्दाख की फ़्लाइट है, तो कल हम लद्दाख निकलेंगे। घर में बच्चों से बात करी थी, दर्शन मतलब कि देख रहा है तो रो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो कॉल नहीं कर रही हूँ। और छोटा तो अभी बहुत छोटा है, मम्मी कह रही है। वैसे तो इतना परेशान नहीं किया उसने, पर फिर भी उसने तो नहीं किया, पर मुझे बहुत याद आ रही है उन लोगों की।
चलिए फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए, और जैसा भी होगा आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। फिर दिल्ली में आज दीदी के पास स्टे किया और व्लॉग नहीं कंटिन्यू किया, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें पिक्चर लगा के बता दिया जाए कि हम लोग पहुंच गए हैं। और अब सुबह मॉर्निंग में हम सीधे ले के लिए फ़्लाइट लेंगे। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हम। अब हमारी फ़्लाइट है लद्दाख की। अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी में कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हमें लेट हो गया था एयरपोर्ट पहुंचने में। काफ़ी मतलब लगभग 1 घंटा की दूरी पे तक दीदी के घर से एयरपोर्ट, तो हमें पहुंचने में लेट हो गया था, इसलिए हमने फटाफट बोर्डिंग वगैरह करवाई। और इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह सुबह उठ के कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा अब मैं एयरपोर्ट पहुंचकर ही बनाऊंगी। ये हम लोग अब फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और ये देखिए लद्दाख पहुंचने ही वाले हैं। लद्दाख का व्यू है। अब फ़्लाइट लैंड होने वाली है लद्दाख के लिए। और यहाँ पर भी मैं अब उतर के तो कहाँ व्लॉगिंग करूँगी। अब जब मैं मतलब कि कैंपस में पहुँच जाऊँगी और क्वार्टर में पहुँच जाऊँगी तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी पहुँच के कि पहुँच चुकी हूँ। यहाँ देखिए कितना मतलब बिल्कुल सूखे पहाड़ हैं यहाँ के, और यहाँ मौसम भी ठंडा है, बिल्कुल सूखा है। चलिए फिर चलते हैं। मैं लद्दाख पहुँच चुकी हूँ और अभी हमने कैब ली है कैंपस के तक के लिए। अभी हम कैब से जा रहे हैं। देखिए यहाँ का मौसम कितना मस्त हो रखा है, ठंडा है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल अलग मौसम है हमारे उधर से, उत्तराखंड से और दिल्ली से। दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही थी, एकदम से मौसम चेंज हो रहा है तो आवाज़ें भी चेंज हो रही है मेरे को, मतलब कि हल्का हल्का जुकाम होने लग गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर है पर बच्चों से इतनी दूर आ चुके हैं, बहुत दूर। अब देखते हैं कितनी जल्दी घर जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, छुट्टी मिलती है। और यहाँ का मौसम बहुत ही मस्त है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए यहाँ का मौसम। और आप लोगों को अब मैं मिलूँगी कैंपस में पहुँच के। बहुत ही अलग है, देखिए बिल्कुल सूखी सूखी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं है ना अलग। हेलो यूट्यूब फैमिली, फाइनली मैं लद्दाख पहुंच चुकी हूँ और यहाँ बहुत ठंडा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आप लोग को बाहर का व्यू भी दिखाऊंगी बाद में, आज नहीं दिखाया तो कल दिखाऊंगी। अभी हम लोग आए हैं, मेरा थोड़ा मुझे ना हेडेक भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से वो हो गया है, माइनस में हो गया है और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। मतलब अगर बाहर थोड़ा बहुत चल रहा है तो सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अभी 4-5 दिन हम लोग को मौसम को में ढलने के लिए हम ज़्यादा हलचल नहीं करेंगे, ज़्यादा काम वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ के मौसम में और दिल्ली देहरादून उत्तराखंड के मौसम में बहुत अंतर है। और अच्छा युवा में बच्चों को नहीं लाए, उनके लिए यहाँ का मौसम अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोगों को ही 4-5 दिन मतलब कि रूम पे रह के हल्का फुल्का ही करना है, ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना है क्योंकि इससे दिक्कत हो जाती है, बीमार हो जाते हैं। ऑक्सीजन की वजह भी है और ठंडा मौसम भी है। हम लोग सुबह की फ़्लाइट थी हमारी लद्दाख की, जैसे कि आप लोग को पता ही था, कल मैं दिल्ली पहुंच गई थी शाम तक। उसके बाद हमारी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 6 बजे की। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे, सुबह ही पहुंच गए थे। आने में 1-1.5 घंटा लगता है लद्दाख तक, दिल्ली से लद्दाख के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम पहुंच गए थे। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड ने उनके साथ के हैं फ्रेंड, उनके क्वार्टर पे गए थे, वहीं पर फ्रेश वगैरह हुए। उन लोगों ने वहीं पर लंच वगैरह बनाया था, वहीं लंच करा हम लोगों ने। और अभी तो रूम भी सेट नहीं हुआ है, रूम में सिर्फ अभी कर्टन्स लगाए हैं, अभी बेडिंग भी नीचे ही लगा रखी है, अभी बेड वगैरह नहीं लगाया, इशू नहीं किया है। मुझे हल्का कोल्ड जैसा भी लगने लग गया है क्योंकि मौसम बदल चुका है। बच्चों से भी बात करी, दर्श फ़ोन पे बोल रहा है मैं भी आता उस घर में, मैं भी आता उस घर में, ऐसे बोल रहा था वीडियो कॉल में। और फ़ोन से निकल के आता और अंश रो रहा था बात कर, वो तो देखकर शायद रो रहा था, मुझे देख के रो रहा था या वैसे रो रहा था पता नहीं, पर मैं उससे बात कर रही थी तो बात नहीं कर रहा था। बाकी ख़राब लग रहा है इन बच्चों के बिना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। यहाँ देखो अभी यहाँ सामान फैल रखा है, ये बक्से वगैरह हमने कोरियर कर दिए थे ऑनलाइन, तो बक्से हमारे पहुँच गए थे, 3 बक्से थे, कोरियर कर दिए थे। अभी सामान सारा फैला रखा है हम लोगों ने, अभी सेटिंग नहीं करी है, अभी सेटिंग करने में टाइम लगेगा। अभी तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और देखो हल्के हल्के होगा। अभी यहाँ पर किचन है, ये अभी किचन भी सेट नहीं है, ये थोड़े थोड़े बर्तन वगैरह जो बक्से में आए थे वो धुल के रख दिए हैं, अभी किचन सेट नहीं किया, अभी गैस वगैरह कुछ नहीं खोला है। अभी लंच वगैरह वहीं पर किया था अपने फ्रेंड के उसमें, वहीं लंच किया हम लोगों ने, लंच करके आए। और एक किचन ये है, एक कमरा ये है, ये बीच का डाइनिंग मान लीजिए या हॉल, मतलब छोटा सा रूम है वो है।
और एक रूम वो रहा। यहाँ पे डाउन में यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम वगैरह ना, बाथरूम वगैरह, यहाँ वॉशरूम है, इधर बाथरूम है और इधर टॉयलेट है। ये वॉश मशीन लगी रखी है। और बाहर का व्यू मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। अभी लेट हो गया है, बाहर अभी ठंडा बहुत हो रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ कि कैप वगैरह नहीं लगा रखी है मैंने। चलिए आप लोगों को ना सुबह मॉर्निंग में ना यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी। और अभी इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सुबह दिखाऊंगी आपको, सुबह या जब भी मौका मिलेगा आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ का मौसम कैसा है। देखिएगा। और थोड़ी बहुत मैंने क्लिप ली थी आते वक्त रास्ते से, लेकिन वो डाल दूँगी, उनको देखिएगा। बाकी बच्चों की बहुत 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 याद आ रही है, बहुत गंदा लग रहा है। अभी 4-5 दिन हम लोगों का छुट्टी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौसम को शूट करने के लिए टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह जैसा कि हमारा प्रोसीजर होता है वो होगा, और तब मेरे को छुट्टी मिलेगी, तब मैं बच्चों के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी छुट्टी जाना है। वहाँ पे दोनों बच्चे अकेले हैं, छोटा भी अकेला है, तो मैं तो छुट्टी जाऊंगी। इनकी छुट्टी शायद हो ना हो, पर मुझे छुट्टी निकलना है, मैं छुट्टी निकल जाऊंगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अभी ये बाहर बाज़ार जा रखे हैं सामान लेने के थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है। जो हमारे बेड वगैरह हैं वो तो हमको गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो जाएंगे। चरपाई वगैरह होती हैं जो फोल्डिंग वो मिलती हैं यहाँ पे, वुडन की चरपाई वगैरह मिलती है, वो इशू हो जाएंगी। और वो गद्दे वगैरह लेने गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा होता है, सफाई का सामान हो गया, डस्टबिन बाल्टी वगैरह, वो सब लेने के लिए गए हैं। अपने साथ वाले के साथ मार्केट जा रखे हैं, तो मार्केट से आएंगे। मैंने इतना थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर दिया, झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया, बर्तन वगैरह धुल के लगा दिए हैं बक्से से। अब आप लोगों को मिलूंगी मैं बाद में, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और ब्लॉग देखिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम।